एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ नंबर शॉकिंग है, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन कुछ हिडन रेड फ्लैग भी क्वाइटली सिग्नल दे रहे हैं। तो क्या करारो इंडिया लिमिटेड एक स्ट्रांग फंडामेंटली ड्राइवन बिजनेस बन सकती है, या फिर कुछ नंबर के पीछे रियलिटी कुछ और है? तो आज हम करारो इंडिया लिमिटेड का कंप्लीटली डीप ब्रेकडाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लैंग्वेज में, बिना हाइप क्रिएट किए, बिना गारंटेड रिटर्न्स की बात किए, सिर्फ नंबर की असली कहानी डिकोड करेंगे। एंड बिलीव मी, वीडियो का लास्ट सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर मैट्रिक के बाद पिक्चर कम्प्लीटली चेंज होती हुई नज़र आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। बहुत लोग सिर्फ स्टॉक का चार्ट देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। करारो इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड बिजनेस में काम करती है। कंपनी ट्रैक्टर और ऑफ हाईवे व्हीकल के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम, एक्सेल्स और कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अगर ट्रैक्टर और हैवी मशीनरी बॉडी है तो करारो उनका इम्पोर्टेंट मैकेनिकल बैकबोन प्रोवाइड करने का काम करती है। और यही वजह है कि कंपनी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल डिमांड से कनेक्टेड हो जाती है। लेकिन सिर्फ बिजनेस इंटरेस्टिंग होने से इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग नहीं हो जाता, असली गेम स्टार्ट होता है फंडामेंटल से। तो चलिए अब एक एक करके डिकोड करते हैं वो नंबर जो कंपनी की असली फाइनेंशियल रियलिटी को रिवील करते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, मार्केट कंपनी को एक्सपेंसिव प्राइस दे रहा है या रीजनेबल वैल्यूएशन, और इसी का फर्स्ट सिग्नल देता है पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में पी रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन का फर्स्ट स्नैपशॉट देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि करारो इंडिया लिमिटेड का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है। ये क्या इंडिकेट कर सकता है? हो सकता है मार्केट ने अभी कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल को फुल्ली प्राइस इन ना किया हो, या वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव जोन में हो। इसी वजह से इस पॉइंट को एक ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ लो पी देखकर एक्साइटमेंट डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लो पी वीक ग्रोथ का भी सिग्नल होता है। और इसीलिए अब एंट्री होती है एक पावरफुल मैट्रिक की, जो कि है पीईजी रेशियो। कभी स्टॉक चीप दिखता है, लेकिन ग्रोथ उसके साथ मैच ही नहीं करती। इसी एल्यूजन को तोड़ता है पीईजी रेशियो। करारो इंडिया लिमिटेड का पीईजी रेशियो अराउंड 0.38 है, और ये नंबर काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन और ग्रोथ को कंबाइन करता है। सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉक जितना एक्सपेंसिव है, क्या उसकी ग्रोथ उसको जस्टिफाइड भी करती है या नहीं। जनरली अगर पीईजी 1 से कम हो तो उसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, और करारो इंडिया का पीईजी 0.38 इंडिकेट करता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जोन में हो सकती है। इसी वजह से ये मैट्रिक ग्रीन फ्लैग की तरफ सिग्नल करता हुआ नजर आता है। लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना इनफ नहीं होता। असली क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ भी कर रही है या नहीं। और यही रिवील करता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स आरओई। देखो दोस्तों, प्रॉफिट कमाना एक बात है, लेकिन शेयर होल्डर के पैसों से पावरफुल रिटर्न बनाना कंप्लीटली अलग गेम है। करारो इंडिया लिमिटेड का आरओई 20% से भी ज़्यादा है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के इन्वेस्टेड मनी को यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर आरओई को मैनेजमेंट एफिशिएंसी का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मानते हैं। जनरली 15% के ऊपर का आरओई हेल्दी माना जाता है, और 20% प्लस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरफ इंडिकेट करता है। ये पॉइंट एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है, लेकिन सस्पेंस यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर मनी एफिशिएंटली यूज़ करना अच्छा है, पर कंपनी टोटल कैपिटल को कितना स्मार्टली यूज़ कर रही है ये भी हमें देखना होगा। और ये रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज आर ओ सी ई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी इक्विटी यूज़ करके रिटर्न बना रही है, लेकिन डेट और टोटल कैपिटल का क्या? इसी का आंसर देता है आर ओ सी ई। कंपनी का आर ओ सी 21% प्लस है,
जो काफ़ी पावरफुल ऑपरेटिंग सिग्नल देता है। आरओसी बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल यूज़ करके कितना एफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इस मैट्रिक को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं। जनरली 15% से ऊपर का आरओसी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और 21% प्लस डेफिनेटली ग्रीन फ्लैग की तरफ इंडिकेट करता है। ये सिग्नल देता है कि बिजनेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से हेल्दी नज़र आ रहा है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि एफिशिएंसी स्ट्रांग हो सकती है, पर क्या कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड एक्चुअली में ग्रो हो रही है? यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। प्रॉफिट हेडलाइन अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन असली बिजनेस स्ट्रेंथ रेवेन्यू ग्रोथ से रिवील होती है। कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ अराउंड 6% रही है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट डिमांड कितनी फास्ट ग्रो हो रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मैट्रिक को बहुत सीरियसली देखते हैं। अब जनरली हेल्दी ग्रोथ कंपनीज में स्ट्रॉन्ग सेल ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ 6% ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो नज़र आती है। इसी वजह से ये पॉइंट एक रेड फ्लैग की तरफ इंडिकेट करता है। ये सिग्नल देता है कि डिमांड ग्रोथ उतनी एग्रेसिव नहीं दिख रही जितनी आइडियली होनी चाहिए। लेकिन स्टोरी का शॉकिंग पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है, क्योंकि स्लो सेल ग्रोथ के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी पावरफुल है। तो अब डिकोड करते हैं हम कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ। ये वही सेक्शन है जो पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देता है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 72% प्लस रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी की एक्चुअल अर्निंग पावर टाइम के साथ कितनी फास्ट इम्प्रूव हो रही है। इसलिए इन्वेस्टर इस मैट्रिक को रियल वैल्यू क्रिएशन इंडिकेटर मानते हैं। 72% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरफ इंडिकेट करता है, और इसी वजह से ये मैट्रिक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। ये सजेस्ट कर सकता है कि कंपनी मार्जिन इंप्रूव कर रही है, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज कर रही है, या प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी स्ट्रांग हुई है। लेकिन इन्वेस्टर एक और चीज़ देखते हैं कि मैनेजमेंट खुद कंपनी पर कितना भरोसा रखते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल तब मिलता है जब प्रमोटर खुद कंपनी में हैवी ओनरशिप होल्ड करके बैठे हों। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 68% प्लस है। प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट के पास बिजनेस का कितना ओनरशिप कंट्रोल है। इसलिए इन्वेस्टर इस मैट्रिक को मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। 68% प्लस होल्डिंग डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल है, और इसी वजह से ये पॉइंट ग्रीन फ्लैग की तरफ इंडिकेट करता है। ये सजेस्ट करता है कि प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्किन इन द गेम मौजूद है, लेकिन बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना इनफ नहीं होता। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, करंट रेशियो। कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हैंडल करने की कैपेसिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। कंपनी का करंट रेशियो अराउंड 1.49 है। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए इनफ शॉर्ट टर्म एसेट हैं या नहीं। इसलिए इन्वेस्टर लिक्विडिटी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस रेशियो को क्लोजली एनालाइज करते हैं। जनरली 2 के आसपास का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है, और 1.49 का रेशियो इंडिकेट करता है कि लिक्विडिटी पोजीशन डिसेंट जोन के पास है, लेकिन आउटस्टैंडिंगली स्ट्रॉन्ग नहीं। इसी वजह से ये मैट्रिक न्यूट्रल फ्लैग की कैटेगरी में आता है। अब फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बचा है, क्या कंपनी डेट प्रेशर को कंफर्टेबली मैनेज कर पा रही है या नहीं, और ये रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो दोस्तों, डेट लेना बुरी बात नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर डेंजरस हो सकता है। करारो इंडिया लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.79 है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितनी इजीली कवर कर सकती है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालाइज करने में ये मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जनरली हायर रेशियो को हेल्दी सिग्नल माना जाता है, और 8.79 डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब
कंपनी करंटली इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कंफर्टेबली मैनेज करती हुई दिख रही है और इसी के साथ फंडामेंटल का ओवरऑल पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ हिस्टोरिकल फंडामेंटल नहीं देखते, वो रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी क्लोजली एनालाइज करते हैं। तो अगर हम रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स की तरफ देखें तो कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स में भी इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट नज़र आई है। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट दोनों प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में इम्प्रूव हुए हैं। ये क्या सिग्नल देता है? हो सकता है बिजनेस रिसेंट पीरियड में ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो रही है और अर्निंग मोमेंटम स्ट्रेंथ होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर के लिए क्वार्टरली इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये करंट बिजनेस ट्रेंड और नियर टर्म ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की डायरेक्शन दिखाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग लेयर को देखते हैं जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। करारो इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल नज़र आ रही है, साथ ही डीआई एंड एफआई की होल्डिंग भी रिलेटिवली स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है? जनरली स्टेबल शेयर होल्डिंग कभी कभी ये सिग्नल दे सकती है कि मेजर शेयर होल्डर करंटली कंपनी में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं और एग्रेसिव एग्जिट ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर क्वार्टर में होल्डिंग चेंजेस को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं क्योंकि वही इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन रिवील करता है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो पीई अट्रैक्टिव जोन में दिख रहा है, पीजी रेशियो स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, आरओई एंड आरओसी हेल्दी है, प्रॉफिट ग्रोथ इम्प्रेसिव है, प्रमोटर कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन साथ ही सेल ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है एंड करंट रेशियो न्यूट्रल जोन में दिख रहा है। मतलब पिक्चर इंटरेस्टिंग ज़रूर है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग में हर मैट्रिक को कंबाइंड पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिलीव मी, मार्केट में असली वेल्थ सिर्फ नंबर देखकर नहीं, नंबर के पीछे की स्टोरी समझकर बनती है। तो ये था करारो इंडिया का कंप्लीट डीप फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तो देखते रहिए जीत स्टॉक, क्योंकि अगला स्टॉक शायद आपकी एक्सपेक्टेशन को कम्प्लीटली चेंज कर दे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।